तो पूरा विश्व उनका अभिनंदन किया और पूरे भारत के लोगों ने अभिनंदन किया। और जानते हैं जब वो बंगाल गए ना अपना गृहराज, तो पूरे बंगालियों ने उनका अभिनंदन किया। गांव गए तो गांव वालों ने अभिनंदन किया। जब अपने घर के निकट में एक पड़ोसी था, उनका प्रणाम करना तो दूर, इज्जत से रविंद्रनाथ टैगोर को देखा भी आप देखिए कुछ हो जाइए, लेकिन पड़ोसी बड़ा रहता है एकदम चुस्त दुरुस्त, उसे लगता है ये क्या है, तो हमारा हिस्सेदार परिवार है। तो पड़ोसी ने कुछ नहीं, प्रणाम तो करना दूर, देखा तक नहीं टैगोर को। तो रविंद्रनाथ टैगोर को लगा रहे मैं प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, जिसका अभिनंदन पूरा वर्ल्ड कर रहा, पूरा भारत, पूरा बंगाल, पूरा गांव, और ये पड़ोसी प्रणाम करना तो दूर, इज्जत से देखता तक नहीं। 1 महीने तक उस पड़ोसी ने टैगोर की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। टैगोर को भी उसके प्रति टेंशन हो गया। देखिए उनको इस बात का खुशी नहीं है कि उनको इतना आदमी अभिनंदन, टेंशन में कि इसने अभिनंदन क्यों, कि जबरदस्ती। 1 महीना बीत गया। एक दिन रविन्द्रनाथ टैगोर सुबह का समय था, गंगा जी के किनारे टहल रहे, मॉर्निंग वॉक में थे, तो टहल रहे थे गंगा के तट पर। तो उन्होंने क्या देखा, सूरज भगवान उदय हुए। और जब सूरज भगवान उदय हुए तो सूरज की जो किरणें थी ना, वो गंगा जी के जल के ऊपर पड़ने लगी। तो लगा कि पूरा जो गंगा का जल है वो सोना हो गया, सोना ही सोना हो गया। तो ये बड़ा ही अच्छा लगा टैगोर को देखकर। इतने में उनकी नजर एक दूसरे गड्ढे के ऊपर गई। तो उन्होंने क्या देखा, उस गड्ढे के अंदर में जो जल है, उस जल पर भी सूर्य भगवान की किरणें उतने ही पड़ रही है जितना कि गंगा जी के जल के ऊपर। तो टैगोर को लगा रहे ये सूर्य भगवान कितनी समानता रखते, जितने किरणें गंगा के जल के ऊपर, उतने ही किरणें इस गड्ढे वाले जल के अंदर में। सूर्य भगवान कितनी समानता रखते। और एक मैं हूं रविंद्रनाथ टैगोर, अरे सबने मुझे प्रणाम किया, वो पड़ोसी नहीं किया तो क्या दिक्कत है, आखिर मैंने भी तो उसे प्रणाम नहीं किया, और वो हमसे उम्र में बड़ा है, मुझे तो प्रणाम करना चाहिए था ना, मैंने भी तो नहीं प्रणाम किया। सूर्य भगवान इतनी समानता रखते, और एक मैं हूं, उसने प्रणाम नहीं किया तो आज तक मैं टेंशन में था। लेकिन सूर्य भगवान देखो, गंगा के ऊपर भी उतना है और गड्ढे वाले जल के ऊपर भी उतना है। वो तो मेरा पड़ोसी है और मुझसे उम्र में बड़ा है, मुझे प्रणाम करना चाहिए। ज्ञान हो गया उन्हें गंगा के तट पर। और दौड़े रविंद्रनाथ टैगोर। सुबह का समय था, वो पड़ोसी जो था ना, कुर्सी पर बैठकर चाय पिया। रविंद्रनाथ टैगोर गए और उसके चरणों में लिपटे, उस पड़ोसी के चरणों में लिपट करके रोने लगे। जो ही चरण में लिपटे ना, तो वो पड़ोसी तो अकबका गया, अरे नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर मेरे चरणों में लिपटा हुआ है। वो जबरदस्ती उठाया टैगोर को और गले लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, दादा मुझे गर्व हो गया था, मैं भूल गया था कि आप हमसे बड़े हैं। मुझे नोबेल पुरस्कार मिला तो लगा कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, लेकिन आज गंगा के तट पर मुझे एहसास कराया सूर्य देवता ने कि ये समानता नहीं है, वो उम्र से बड़ा है और तुझे आदर करना होगा। और दादा मुझसे गलती हो गई थी, इसीलिए मैं आज आपको प्रणाम करने के लिए आया। और तब उस पड़ोसी ने कहा, हे रविन्द्रनाथ टैगोर, ये प्रथम नोबेल पुरस्कार तुझे ही मिलना था और तू सही उत्तराधिकारी है। तो सज्जनों, अब ये बतलाइए आप लोग, प्रणाम करने वाला बड़ा है या प्रणाम कराने वाला? परशुराम जी तो प्रसन्न हो गए कि सब मुझे प्रणाम कर, सब मुझे प्रणाम कर रहा। लेकिन मैंने आप लोगों से पूछा, ये प्रश्न है मेरा, प्रणाम करने वाला बड़ा है या प्रणाम कराने वाला बड़ा? झुकने वाला बड़ा है या झुकाने वाला बड़ा? सज्जनों, प्रणाम करने वाला बड़ा, प्रणाम कराने वाला नहीं, प्रणाम करने वाला। ध्यान दीजिए, चरणों में, सब शरीर में तो सब देवी देवता का कहां वास, वो मैंने बतला दिया, लेकिन चरण में साक्षात विष्णु का वास। किसी के चरण स्पर्श करोगे ना, तो वहां से विष्णु आशीर्वाद देंगे, है ना? इसलिए चरण स्पर्श करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। प्रणाम करा
चढ़ाने वाला बड़ा नहीं है, जो सबको प्रणाम कर सकता है वो बड़ा है। झुकने वाला बड़ा है या झुकाने वाला बड़ा है? सज्जनों, झुकने वाला बड़ा है, झुकाने वाला नहीं। लेकिन झुकेगा कौन? झुकेगा कौन? सब आदमी नहीं झुक सकता। अच्छे, आप अपने सर पर बोझा लिए रहेंगे तो कैसे झुकेंगे? झुकेंगे तो बोझा नीचे गिर जाएगा ना। तो सज्जनों, आजकल समाज में जो लोग जीते हैं वो भी बोझा लेकर के जीते। किस चीज का बोझा है? प्रतिष्ठा का बोझ। मैं फलाना बाबू, मैं फलाना जी। तो ये जो प्रतिष्ठा का बोझ है ना, मैं धनपति, मैं करोड़पति, मैं इस पोस्ट पर रहने वाला हूं, तो ये जो प्रतिष्ठा का बोझ है, आदमी आपको पता नहीं है लोग कितना बड़ा बड़ा वजन का बोझ लेकर के आजकल चलते, बहुत प्रकार का माथा पर बोझ होता। तो ये जो प्रतिष्ठा वाला बोझ है ना, वो आदमी को झुकने ही नहीं देता है। आदमी अगर जो नहीं झुकेगा तो वो टूट जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए झुकना जरूरी है। एक आम के पेड़ को देखते हैं ना, जिस दिन आम नहीं रहे तो देखिएगा टाइट है। आम यदि उसमें फर जाए तो देखिएगा कि झुक जाता है। फरा हुआ वृक्ष लद जाता है, झुक जाता है। इसलिए सज्जनों, प्रतिष्ठा का बोझ इसे उतार करके फेंको। दुनिया में दुनिया वालों से प्रेम करो, कुछ नहीं लेकर के जाना है। कोई प्रतिष्ठा साथ नहीं जाएगी, जाएगा तो यही है शरीर। सज्जनों, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कुछ लोग झुकते ही नहीं, लेकिन संतों ने कहा सब आदमी नहीं झुक सकता। अरे झुकते वो है जिनमें जान होती है, झुकते वो है जिनमें जान होती है, वरना अकरम तो मुर्दे की पहचान। सब नहीं झुक सकता। तो प्रणाम जी परशुराम के चरणों में झुक जाते हैं। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ही चितय रहे थकी लोचन। सज्जनों, राम लक्ष्मण की जोड़ी बनी है, राम भरत की जोड़ी नहीं बनी है। रामायण में राम भरत की जोड़ी नहीं बनी। राम जितने शीलवान थे, भरत उतने शीलवान थे। राम जितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भरत उतने ही मर्यादावादी थे। लेकिन फिर भी राम के साथ भरत ने लक्ष्मण को रखा है। क्यों? गोस्वामी जी से किसी ने कहा, राम लक्ष्मण सीता को देखकर आपको क्या लगता है? तो गोस्वामी जी ने कहा, रामचंद्र कर कंज काम तरु बाम देव हितकारी, सिए सने बर बेई बलि तरु प्रेम बंधु बरबार। भगवान राम की भुजा कल्प वृक्ष के समान, और सीता मैया क्या है? वो कृपामयी, करुणा